हेलो देयर एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे। तो यार, जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेरी ऑन कैंपस जॉब लग गई है एंड अब मैं दो जॉब्स कर रहा हूँ, एक ऑफ कैंपस और एक ऑन कैंपस। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही बताऊंगा कि उस ऑन कैंपस जॉब को लेने के लिए मैंने कौन सा रेज्यूमे और कवर लेटर यूज किया था, क्या क्या चीजें ऐड करी थी माइनर से लेके मेजर तक, सारा कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। एंड बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी जाके कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस आउट ना करो। एंड अब आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ आपको एंड पहले अपना रेज्यूमे और कवर लेटर दिखा देता हूँ जो कि मैंने यूज़ किया था अपनी जॉब के लिए। तो यार, ये है वो रेज्यूमे का सैंपल, मैंने इसको एडिट कर दिया एंड सबसे पहले आपको दिखाता हूँ शुरू से। तो सबसे पहले अपना टॉप पे नेम और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, अपनी स्टूडेंट ईमेल, यहाँ पे पर्सनल ईमेल मत डालना, अपना एड्रेस। स्टार्टिंग के अंदर एक पंच लाइन आ गई यहाँ पे। उसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो यहाँ पे जो मैं इंडिया में स्टडी करके आया था मैंने वो लिख दी, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक थी वो लिख दी। उसके बाद जो मैं यहाँ पे कोर्स कर रहा हूँ वो लिख दिया। फिर इंडिया में मैंने जो काम किया था मैंने उसका एक्सपीरियंस लिख दिया। यहाँ पे जो भी पोजीशन थी सारा कुछ लिख के, जब तक था सारा कुछ उसके अंदर लिख दिया। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जो जो कीवर्ड्स थे एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे को बनाए, वो मैंने ऐड करे हैं यहाँ पे। उसके अलावा वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस, मैंने एक एनजीओ में काम किया हुआ था इंडिया के अंदर, तो मैंने उसका प्रॉपर सारा एक्सपीरियंस प्रॉपर डिटेल के अंदर यहाँ पे सारा कुछ डाल दिया था। और इसके अंदर मैंने वो चीज़ें डाली थी जो कीवर्ड्स के साथ मैच हो रही थी वहाँ पे। उसके अलावा मैंने अपने कॉनेस्टोगा कॉलेज के अंदर आते ही टैक्स क्लिनिक जो लगाया था उसकी वॉलंटियरिंग की थी, वो लिख दिया था। एक ऐसी बस एक एक्टिविटीज़ वगैरह के सेशंस लगाए थे, वो लिख दिया था। अपनी स्किल्स लिख दी थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये आप रेफरेंसेस वाला सेक्शन देख रहे हो, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने अपने कॉलेज के 2 प्रोफेसर्स की ईमेल डाली थी, उनसे बात करके उनका रेफरेंस लेटर भी लिया था, तो मैंने उनसे बात करी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे उनकी ईमेल डाल दी थी, उनसे पूछ के कि हाँ, अगर आपको आगे से कोई क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं कुछ मेरे रिलेटेड तो आप एक जेन्युइन ऑनेस्ट फीडबैक दे देना उनको प्लीज़, आई वुड बी रियली ग्रेटफुल। उसके अलावा मैंने जो एनजीओ में काम किया था उसकी ईमेल भी डाल दी थी, उनको भी बता दिया था कि मे बी आपको मेरे रिलेटेड, मेरी परफॉर्मेंस के रिलेटेड कुछ पूछेंगे वो आपसे, तो आप रिवर्ट कर देना। उसके अलावा जहाँ पे मैंने इंडिया में काम किया था उनके स्टोर मैनेजर को भी मैंने एक मैसेज ड्रॉप कर दिया था कि मे बी आपको पूछेंगे, बट मेरे को नहीं लगता किसी को भी उन्होंने पूछा होगा। बट हाँ, रेफरेंसेस डली होगी तो डेफिनेटली एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ, ऑब्वियसली बंदे ने तभी रेफरेंस डाली होगी अगर है, क्योंकि ईमेल तक लिखी हुई है। तो मेक श्योर कि आपके जो प्रोफेसर्स हैं, अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के अंदर हो या फर्स्ट के अंदर ही हो एटलीस्ट, तो अपने प्रोफेसर से बात करो एंड उनको बता दो कि मैं एक ऑन कैंपस जॉब अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरे को उसके लिए आपकी ईमेल आईडी रेज्यूमे के अंदर डालनी पड़ेगी रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो आप ये चीज़ डाल सकते हो, इससे आपका मतलब एक इम्पैक्ट अच्छा बन जाता है। ये जो रेज्यूमे है इसका टेम्पलेट मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है, आप वहाँ जाके ये पीडीएफ डाउनलोड करो, इसको कैनवा पे इंपोर्ट करके एडिट कर लो, नहीं तो आप देख सकते हो कि कैसे बनानी है, इसको कॉपी पेस्ट करके वर्ड के अंदर भी बना सकते हो। मेरे पास वर्ड फाइल नहीं है, नहीं तो मैं वर्ड फाइल लगा देता। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कवर लेटर जो कि मैंने यूज़ किया था। फिर से बेसिक यहाँ पे नेम, आपका मोबाइल नंबर, स्टूडेंट ईमेल और आपका एड्रेस यहाँ पे प्रॉपर लिख देना, जो आपका हाउस नंबर है सारा कुछ, क्योंकि वो देखते हैं वो चीज़ कि कितनी दूर रहता है बंदा कितनी नहीं। लेट से अगर कॉलेज में कोई इवेंट है जल्दी बुलाना हो या वो सब, वो चीज़ें भी छोटी छोटी माइनर वो नोटिस करते हैं। उनने मेरे से पूछा था इंटरव्यू के अंदर कि आपका डिस्टेंस कितना है, आपकी अकोमोडेशन है वहाँ से कॉलेज का। तो यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट किया कि डियर हायरिंग मैनेजर, मैंने अपना एक इस पोजीशन के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ इस कॉलेज के अंदर, और मैं एक फुल टाइम प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड हूँ इस कॉलेज के अंदर, इस कोर्स के अंदर। ये बेसिक एक पंच लाइन आपको स्टार्ट में लिखनी ही लिखनी है। उसके अलावा अब मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी, उसके बाद आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ, जो मैंने वर्ड्स डाले ना, जैसे सपोर्टिंग द ट्रांजिशन, इंटीग्रेशन या फिर एक्सपीरियंसेस, एस्पिरेशन, फैसिलिटेशन, ये सारे जो वर्ड्स थे ना, आउटरीच, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि एटीएस फ्रेंडली बनाते हैं इस रेज्यूमे को। एंड डेफिनेटली यही जो कीवर्ड्स हैं आपके रेज्यूमे को आपके एचआर तक लेके जाएंगे, फिर तभी आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। मतलब बेसिकली एक रेज्यूमे को समराइज फॉर्म में लिखना होता है कवर लेटर के अंदर। तो मैंने इसके अंदर सारा कुछ लिख दिया था अपना, कि मैंने एनजीओ के अंदर काम किया हुआ है और मैंने उसके अंदर मार्केटिंग, प्लानिंग, स्पॉन्सरशिप्स को गेन करना, कोऑर्डिनेशन, एग्जीक्यूशन, ये सब करी हुई है। और उसके अलावा इस जॉब प्रोफाइल के अंदर सोशल मीडिया के भी रिलेटेड चाहिए था,
तो मैंने अपना जो मेरी यूट्यूब चैनल था मैंने उसका भी डाल दिया था यहाँ पे, अपने सब्सक्राइबर्स बता दिए थे। उसके अलावा उनको एक ऐसा भी बंदा चाहिए था जो कि जिसको एडोबी सॉफ्टवेयर यूज़ करना होता हो, प्रीमियर प्रो वगैरह और कैनवा वगैरह। तो मैंने सारा कुछ वो यहाँ पे डाला था प्रॉपरली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मैंने ये सारा कुछ लिख दिया था। उसके अलावा मैंने अपना एक जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाया था इस पोजीशन के अंदर। एंड अगर आप ये कवर लेटर देखोगे ना, इसके अंदर आपको कोई ऐसे वर्ड्स नहीं मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे पढ़ के बंदे को लगे ये तो इसने लिखे ही नहीं। मैंने बेसिक इंग्लिश ही लिखी। मैंने चैट जीपीटी की ज़रूर हेल्प ली, लेकिन इसको मॉडिफाई कर दिया मैंने, बेसिक इंग्लिश में बनाया। मैंने एक मतलब आइडिया सा लिया कि हाँ इस लाइन को और बेटर कैसे लिखा जा सकता है बेसिक इंग्लिश में। तो मैंने ऐसे करके मतलब 1 घंटा लगा के रेज्यूमे बनाया था। उसके अलावा मैंने अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का जो लिंक था वो यहाँ पे लगा दिया था, क्योंकि ये रेज्यूमे की सॉफ्ट कॉपी जाती है डिजिटली, इन पर्सन नहीं जाती। तो जस्ट क्लिकेबल लिंक्स होते हैं, तो वो क्लिक करके देख सकते हैं प्रोफाइल। एंड अब इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी। तो मेरे पास ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो उस टाइम पे जो ओपनिंग थी वो इंटरनेशनल स्टूडेंट आउटरीच एम्बेसडर की थी, और इधर यहाँ पे लिखा था कि ये मई 2024 से अगस्त 2024 तक है। उसके अलावा कैंपसेस लिख दिए थे। टोटल 7 पोजीशंस थी। हर एक कैंपस में से एक ही रिक्रूट होना था, मतलब टोटल 7 कैंपसेस में से हर एक कैंपस से एक एक इंटरनेशनल स्टूडेंट आउटरीच एम्बेसडर ही इन्होंने रिक्रूट करना था। एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, अब जैसे मैंने आपको वर्ड्स दिखाए थे रेज्यूमे और कवर लेटर के अंदर, इवेंट फैसिलिटेशन और प्रेजेंटेशन, मार्केटिंग एंड आउटरीच, ट्रांजिशन सपोर्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? इवेंट फैसिलिटेशन मतलब इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, या फिर इवेंट को पूरा मैनेज करना स्टार्टिंग से लेके एंड तक। पूरा जब से शुरू कर रहे हो सारी, मतलब कुछ भी इवेंट हो सकता है। जैसे जो मेरी जॉब है उसके अंदर हमें वेबिनार्स वगैरह करने होते हैं, तो वो भी एक इवेंट ही हुआ। उसको स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे अप्रोच, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे टीम प्रॉपर रेडी करनी है, या सारा कुछ कैसे सारा कुछ मैनेज करना है, वो सब चीज़ें हैं इसके अंदर। और मार्केटिंग एंड आउटरीच, उसके अंदर ये था कि जैसे जो कॉलेज के फेसबुक पेजेस हैं या इंस्टाग्राम पेजेस हैं या फिर यूट्यूब पेजेस है, उसके ऊपर वीडियोस बना के डालना ताकि इनकी मार्केटिंग हो सके, आउटरीच हो, मतलब कि ताकि इनका सोशल मीडिया जो प्रोफाइल है वो एक्सपैंड हो। तो वो चीज़ों का था, उसके लिए इनको बंदा चाहिए था। फिर ट्रांजिशन का मतलब होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ के अंदर मैनेज कर पाना। जैसे समझ लो हम इंडिया से आते हैं, हम अपनी लाइफ को ट्रांजिशन कर रहे होते हैं कनेडियन लाइफ के अंदर, क्योंकि हम यहाँ का सारा कुछ सेटअप करने लग जाते हैं, सारा कुछ अडेप्ट करने लग जाते हैं, राइट। तो ट्रांजिशन सपोर्ट का वही मतलब होता है कि जैसे स्टूडेंट्स आते हैं उनको ट्रांजिशनिंग के अंदर दिक्कत आती है, स्टार्ट के अंदर हाउसिंग नहीं मिल पाती, जॉब्स नहीं मिल पाती, डाउट्स होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स की क्वेरीज को सॉल्व करना। उसके अलावा क्वालिफिकेशंस लिखी हुई थी कि फुल टाइम प्रोग्राम होना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग एंड एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एडोबी का जो सॉफ्टवेयर है वो आना चाहिए। तो बस इसको करके मैंने अप्लाई कर दिया था। तो मैं आपको इंटरव्यू का बताता हूँ कि इंटरव्यू के अंदर कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे थे। मेरा अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स लंबा इंटरव्यू चला था, एंड उसके अंदर 5 एम्प्लॉयज़ थे कॉनेस्टोगा कॉलेज के। तो मेरे से बेसिक क्वेश्चंस यही पूछे थे कि जब आप कॉनेस्टोगा कॉलेज में आ रहे थे या आए थे, आपने उस टाइम पे वेबिनार्स वगैरह लगाए थे, तो उस टाइम पे आपने क्या क्या चीज़ें नोटिस करी थी, ये सारी चीज़ें। फिर उन्होंने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे कि जैसे अगर आप कोई वेबिनार के अंदर हो या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या फिर कोई आपको इनअप्रोप्रिएट कमेंट कर देता है, तो आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करोगे। अगर आप लीड कर रहे हो, आप उस वेबिनार के होस्ट हो एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एंड आप उसको कैसे मैनेज करोगे, क्या अप्रोच रहेगी आपको। बेसिक मतलब ऐसे एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे उस टाइम पे मेरे से। तो उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि अगर आपको सोशल मीडिया के लिए कोई वीडियोस वगैरह एडिट करनी पड़े तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो ऑन स्केल ऑफ 1 to 10। वीडियोस वगैरह एडिट करने पड़े, स्क्रिप्ट लिखनी पड़े खुद, उसके अलावा मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी पड़े, उसके अलावा अगर आपको कोई स्टूडेंट अप्रोच करता है वो कैसे करना है आपने। तो वो सारा कुछ था उसके अंदर। मतलब एक ओवरऑल एज अ कंटेंट क्रिएटर और एक एज अ स्टूडेंट और एक एज अ व्यूअर, उसके पर्सपेक्टिव से तीनों का एक ही के अंदर उन्होंने पूछ लिया था कि आपको कंटेंट भी क्रिएट करना है, आपको होस्ट भी करनी है। मतलब बेसिकली जो 3 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी ना, इवेंट फैसिलिटेशन और प्रेजेंटेशन, उसके बाद था मार्केटिंग एंड आउटरीच, फिर था सपोर्ट इन ट्रांजिशनिंग। तो वो चीज़ों का ही था मेन। उन्होंने मेरे से एक और मेन क्वेश्चन पूछा था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते, तो मैंने उसका भी उनको बता दिया था। तो मेन मेरे से यही क्वेश्चन पूछे थे यार। एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हुई
इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपका। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरी ईमेल पे भी कर सकते हो, ईमेल आपको मिल जाएगी मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके अलावा ये रेज्यूमे और कवर लेटर का जो सैम्पल मैंने आपको दिखाया, इसकी भी आपको दोनों की PDF फाइल मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके डाउनलोड करो एंड इसको आप यूज़ कर सकते हो, मॉडिफाई कर लो अपने हिसाब से सारा कुछ। मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया, सिर्फ जो नाम थे वो एडिट करे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जो अंदर का कंटेंट था वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस का और मेरी जॉब का, एंड आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी इस वीडियो के अंदर आपको। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।